सबसे पहले जो हमारा पेपर रहता है उसमें क्या होता है, बहुविकल्पी आते हैं आपके 20 नंबर के लगभग बहुविकल्पी आते हैं। तो अब बताया जाता है कि OMR सीट आती है, ठीक है। OMR सीट कुछ बच्चों को भरना नहीं आती है, देखो वो बताऊंगा मैं किस तरह से भरते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी इस तरह की OMR सीट मिलेगी आपके लिए। और इस OMR सीट में इस तरह से ऑप्शन होंगे, जैसे ABCD इस तरह से ऑप्शन दिखा रहे हैं आपके लिए, इस तरह से होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपके लिए बहुविकल्प दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये बहुविकल्प होगा। ये बहुविकल्प है, इसमें आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ठीक है। तो ये बहुविकल्प दिखा रहा है आपके लिए, आचार्य किस युग के लेखक है। तो इस तरह से ऑप्शन है, ये OMR सीट में हमारा बना हुआ है, इस तरह से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक है, तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग किस में है, ऑप्शन डी। तो ये OMR सीट में C दिखा रहा है, तो C वाला ऑप्शन हम इस तरह से इसको भर देते हैं, इस तरह से। ये हो गया हमारा OMR सीट का फंडा, जो किस तरह से भरते हैं, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से OMR सीट भरते हैं, ठीक है। पूरी OMR सीट को पहले पूरा वो दिया जाता है, फिर क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अगर A है तो A वाला भरेंगे, जो A करेक्ट रहेगा तो A वाला भरेंगे, C करेक्ट रहेगा तो C वाला भरेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बहुविकल्पी 20 नंबर के आते हैं, वो आपने याद ही कर लिए होंगे। फिर उसके बाद देखिए चलते हैं हम, फिर तत्सम तत्व, ठीक है। 2-2 नंबर में टिक मार्क में आते हैं, तत्सम तत्व हो गए, और प्रत्यय हो गए, ठीक है, और समास हो गए, ये 2-2 नंबर में आते हैं। रोला सौटा हो गया, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी किस तरह से है, रोला की क्या होती है, ठीक है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले तीसरे में 13-13 तथा पहले और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। आपने ये पहले ही पढ़ लिया होगा सब, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। देखो गद्य और पद्य में 2 ग्राफ आते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो पहले चलते हैं हम गद्य में, देखिएगा गद्य में क्या होता है। गद्य में एक इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। गद्य में एक इस तरह का ग्राफ आता है, ये हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह का आता है, ठीक है। तो देखो इसमें ये लिखा है, ये कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्न देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम इसमें नहीं चाहते कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो आपको उसको पहचानना है, ठीक है। बोर्ड में कोई किताब नहीं होती है, तो आपको इसमें पहचानना है ये किस में से है। इसमें देखो मित्रता आ रही है बार बार, तो समझ जाओ ये किस में से है, मित्रता वाले पार्ट में से है, ठीक है। तो ये मित्रता वाले पार्ट में से है, तो हमें इसका क्या लिखना है, पहले संदर्भ लिखना है। तो ये देखो इसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए, 1 2 3, ठीक है। तो हमको बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न लिखना नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर लिखे आओ, आपके लिए फुल नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो उसमें किस तरह से लिखना है, अभी इसमें ग्राफ में प्रश्न नंबर 1, तो हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट का उत्तर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन इस तरह से, इसको भी अंडरलाइन मारो, फिर एक लाइन छोड़कर अब लिखेंगे यहाँ, ठीक है। पहले हम क्या उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्य में से, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये हो गया संदर्भ। और व्याख्या क्या करनी है, जो आपको ये लाइनें दिखा रही हैं इनकी व्याख्या करनी है। फिर यहाँ व्याख्या डालोगे इस तरह से, जब आप व्याख्या डालोगे, व्याख्या लिखिए ना, व्याख्या, तो इस तरह से व्याख्या डाल के फिर लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता, वो कहते हैं। फिर आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, पढ़ के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि एक ही स्वभाव के लोगों तभी मित्रता हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ के और इन जो लाइनों का जो वो मतलब है उस तरह से लिखना है अपने शब्दों में, ये नहीं किताबों के शब्दों में, ठीक है। आपको फुल नंबर दिए जाएंगे, समझ में आया। उसके बाद में देखो एक अथवा में और रहता है, ठीक है, वो आपकी ऊपर है, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। फिर देखिए अब मैं पद्य में बताता हूँ आपके लिए, पद्य में किस तरह का आता है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हमने गद्य में सीख लिया, पद्य में देख लो। पद्य में क्या होता है, देखो पद्य में ये दिख रहा होगा आपके लिए,
हमारी स्क्रीन पर चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लोग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंगे पिन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदासी स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिही पाई। देखो इसमें क्या है, आपको इसमें भी सेम गद्य की तरह करना है, ठीक है। उसमें लेखकता इसमें रचयिता कर देना है आपके लिए, मतलब संदर्भ में, ठीक है। तो देखो इसमें आप पहचानोगे कैसे, आप समझ लेना ना, जो आपका ग्राफ आएगा पद में रचयिता में, जिसका नाम आ जाए समझ लो वो ही उसका रचयिता है। जैसे देखो इसमें आ गया सूरदास स्वामी करुणामय, ये आ रहा है, तो ये समझ लो ये सूरदास जी की ही रचना है, ठीक है। तो आपको इसका संदर्भ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में इसका मतलब होता है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब ये कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे चरणों की मैं बार बार मतलब वंदना करता हूँ, जिसके चरणों की मैं ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जिसके दर्शन से, ठीक है, जिसके स्पर्श करने से गूंगा बोलने लगे, लंगड़ा पर्वत को फलांग जाए, ठीक है, अंधा देखने लगे, भिखारी अपने सर पर मुकुट बांध के चलने लगे। तो मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, इसका ये अर्थ है। तो आप अर्थ ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है।